Dreaming lot of things in my life. You dream, I dream, they dream. इसको ऑफ कर दें, ये थोड़ा नहीं सही होता। मतलब आपको एंड लाइन न्यू लाइन पे जाना होता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसे मीडिया विजिबिलिटी भी इसे भी आप करके रखा करें। जब आप जिसकी ऑन करनी हो आप स्पेसिफिक चैट पर जाकर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी स्टोरेज के बड़े मसले होते हैं। तो ये फ़ोन स्टाइल है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है ये आर्चिव का, ये मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम चैट आर्चिव कर देते हैं ना, उनके न्यू मैसेज भी आ रहे हैं ना, वो नीचे ही रहेंगी, ऊपर नहीं वो आएंगी। तो इसे ऑफ़ कर दें, क्योंकि जब आपको नहीं पता चलता कि न्यू मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बार बार आपको देखना पड़ता है, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो आप इसे जो है ऐसे ऑफ ही रख दें। ये उस वक्त में आप ऑन रखें जब आपको कोई मतलब ऊपर चैट जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो न्यू मैसेज अगर आ पे रहे हैं तो मुझे नहीं पता वो कौन किसके आ रहे क्या नहीं आ रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ किए हुए हैं। दूसरा ये कि वो आर्चिव में चले जाएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। जिसे मैं अगर ऑफ करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास आ जाएंगे सामने। ये चैट बैकअप है इसका। अच्छा, अब इसका ये क्या मसला है, यहाँ पे को ना ये पहले ये नहीं था होता कि गूगल अकाउंट इस तरह के इसे किसके साथ करना है। तो गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने कोई नहीं सेलेक्ट किया होता, आप मुझे कर लीजिएगा। यहाँ पे पीछे 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 ये टाइम लेता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आया हुआ है, ये वाला एंड ये वाला। तो इसे बेसिकली इसे आप ऑन ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट पासवर्ड का। मतलब अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड क्रिएट करें तो उसे कर लें। दूसरा अगर इंक्रिप्शन वगैरह करना है तो आप उसे भी ना कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे जिस तरह से होगा। लेकिन यह है कि उसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब ये याद कब रखना पड़ेगा, किस वक्त ये काम आएगा? अगर इसे मैं ऑन कर देती हूँ ना, तो इसमें ये मेरे पास मुझसे ये गलती हुई थी। तो ये थी कि मैंने ना 64 इंक्रिप्शन लगा ली थी। दो ऑप्शन है ना जिसके, ये वाले या ये वाला। तो पहले वाला जैसे सूटेबल है वो उसे कर लें, दूसरे वाला आपको याद नहीं रहता। दूसरा ये कि आप याद रख भी नहीं सकते, आपको जो है वो स्क्रीनशॉट रख के सेव रखना पड़ता है। तो अब बेसिकली ये पर्पज़ ये होता है कि जब आप दोबारा आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते तो आपके पास ऑप्शन होता है कि रीस्टोर करना है या मतलब वैसे स्किप करना है। तो अगर रीस्टोर करेंगे तो आपसे वो ये वाला अगर इसे आपने ऑन रखा हुआ है ना, तो आपसे वो पासवर्ड पूछेंगे। उस वक्त ये पासवर्ड पूछेंगे, तो उस वक्त आपको पासवर्ड, हमारी भूलने की बीमारी होती है, पासवर्ड नहीं याद रहते। उस पासवर्ड का आप दो सूरतें होती हैं, या तो इसे आप लिख के रख लें। तो ये है कि आप इसे सेफ जगह पे जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है वो रख लें, क्योंकि आपके जहन आपका दिमाग है कभी याद नहीं रखेगा, पासवर्ड तो कभी याद नहीं रखेगा, भूल जाता है। तो इसलिए अपने रिस्क पे इसे जो है ऑन रखें, ठीक है। ये उस सूरत में आएगा। बेसिकली इसको आप ऑफ ही रहने देते हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा बैकअप वाला डाटा अगर इतना वो प्राइवेसी इशू सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं ना, उतना तो हम है ही नहीं। तो ये उनके लिए होता है कि इनका बिज़नेस वगैरह सब काम होता है। ये होता है कि वो न्यू डिवाइस के अंदर जो है बैकअप लेके आना चाह रहे हैं, किसी और को मोबाइल लेके आना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में जो है ये थोड़ी सी सिक्योरिटी नोटिफिकेशन होती है। लेकिन ये मॉडरेट है, मतलब ना ये जो है कि इसे करना ही करना चाहिए, इसे ना करेंगे ना करें इतना कोई नहीं है। लेकिन है करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है आपका। अगर पासवर्ड भूल लेना तो मेरी तरह सारा डाटा लॉस होगा आपका, तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मसला होगा आपका। इसलिए जो है इसे ध्यान से अपनी मर्ज़ी से करना। अब दूसरा ये है कि आप मोबाइल चेंज कर रहे हैं तो आपको अपनी व्हाट्सएप जो है दूसरी व्हाट्सएप बनानी है। लेकिन उसका मसला ये है कि आपको ये सारा डाटा चाहिए, मतलब बैकअप से नहीं चाहिए। बैकअप से चैट वापस आ जाती है, लेकिन ये है कि आपको स्पेसिफिक चैट डाटा चाहिए। तो यहाँ पे ये होता है कि इसे स्टार्ट करें, मतलब ये कि आपका डाटा इधर भी रहे, आपका डाटा उधर भी रहे। बैकअप का तो ये होता है ना, यहाँ से आपने उड़ा दिया हुआ है और दूसरे दोबारा से किसी मोबाइल डिवाइस में जा रहे हैं तो वहाँ से बैकअप कर रहे हैं, वो तो सूरत में होता है। जो ये ट्रांसफ़र चैट का ऑप्शन होता है, ये उस सूरत में होता है जब आपके पास इसी ये वाले मोबाइल में भी हो और दूसरे वाले मोबाइल में भी हो। इसे लोकेशन पे आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इस वाईफाई के थ्रू होगा। सॉरी, इसका ये थोड़ा इशू था कि ये सिर्फ वाईफाई के थ्रू होगा, ये वैसे नहीं होता। तो वाईफाई ऑन करके इसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे। तो उसके थ्रू आपने वो जो 3 स्टेप्स होते हैं, उन 3 स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको उसकी समझ आएगी कि मेरे पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मेरे पास वो नहीं आएगा। मुझे तो लिखा भी हुआ है कि विदाउट यूजिंग गूगल ड्राइव, आपका जो मतलब इसी मोबाइल चैट से डायरेक्टली उस मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफ़र वाला काम थोड़ा लेंथी होता है, मतलब जैसे वैसे जो चीज़ बहुत हैवी फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसके साथ ये कर रहा होता है। चैट हिस्ट्री यही है, वही वाली चीज़ें
एक्सपोर्ट चैट, इसका ये होता है कि आपने देखा होगा कि पर्सनली हम देख रहे थे कि मतलब चैट ओपन करके तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जा रहे थे। एक्सपोर्ट चैट का अगर करेंगे तो इसमें भी यही वाला ऑप्शन है कि स्पेसिफिक चैट पे जाकर चला जाएगा। आर्चिव चैट ये होगा कि आपको ये बस ओके कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली सारी चैट आर्चिव हो गई, मुझे सारी वो क्लिक नहीं करनी पड़ेगी। तो क्लियर आर चैट अगर जितनी भी है तो उसे क्लियर करते हैं, मतलब वो हम ये करते हैं ना सिंगल क्लिक करके सारा पे डिलीट करते हैं। मैं भी बेसिकली करते थे ऐसे ही करती हूँ, ये इधर में जाती हूँ तो, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। ये क्लियर आर चैट तो कुछ चैट मुझे रखनी भी होती हैं, उससे नहीं होता तो ऑटोमेटिकली सारी चैट डिलीट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चैट ये इस तरह से होंगी पर्सनल, ये अचीव कर दे कि ऑटोमेटिकली अचीव हो गया ये नीचे चला गया तो इसे हम कट कर। तो ये चीज़ें थी हमारे पास इसके सेटिंग के अंदर। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का जो है ये अपनी मर्ज़ी से जो है आप कर सकते हैं। रिएक्शन नोटिफिकेशन किसने रिएक्ट किया है, तो इसके बाद ये हाई सर्च के बाद पॉपअप नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। ये स्क्रीन ऑन है तो कोई नोटिफिकेशन आया तो आपके पास पॉपअप हो गया, जैसे ये पॉपअप होके आ रहा है नोटिफिकेशन, ये पॉपअप होके मेरे पास ऊपर ऐसे पॉपअप हो गया, तो इस तरह से मैसेज पॉपअप होके आ जाता है। तो ये थोड़ा किसी को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता। ये मैं तब ऑन करती हूँ जब मुझे फौरी तौर पे जो है ऐसे आंसर करना होता है, यानी मुझे चैट ओपन नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली जो है वो जैसे मैसेज मैं सेंड करती हूँ इसे ऑलवेज़ पॉपअप कर दिया तो देखिए ऐसे अगर मैं इसे सेंड कर रही हूँ तो बेसिकली ये इस तरह से आएगा। आगे जैसे सेंड होगा तो ये पॉपअप होकर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल एक मिनी चैट की तरह। ये देखिए ये भी होगा ये इस तरह से, तो इसे मैं फ़ौरन आंसर कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, इसे सेंड कर दूँगी, व्यू कर लिया, क्लोज़ कर लिया, तो इसे मैं ये व्यू कर लिया तो इसे सेंड हो गया। तो ये इस तरह से होता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की टाइप है, तो आप इसे मतलब ये कि इरिटेशन होती है ना, अब आप बार बार करें तो मैसेज आ जा रहा है। ये तब करें जब आपको फौरी तौर पर रिप्लाई करना हो, तो इस तरह होता है। तो इसे मैं पॉपअप कर रही हूँ, इस तरह से होता है। ये रूट नोटिफिकेशन भी कर रहा है, ये सारी नोटिफिकेशन की चीज़ें। यहाँ पे एक और चीज़ है, जब कॉल्स पे हम करते हैं ना, तो अब ये भी न्यू अपडेट की है, पहले ये चीज़ नहीं थी होती है हमारे पास, थोड़ी अपडेट चेंज की है। यहाँ पे ये होता है कि ये ऐड रिंगटोन, अपनी मर्ज़ी की जो है आप रिंगटोन जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी करके देखती हूँ, होप सो ये हो जाए। कभी कभार ये नहीं होती, कभी कभार ये हो जाती है। तो इसे जो है लाइक ये लगा कर देखती हूँ, तो यहाँ पे मैं देखना पड़ेगा कि वो ऐड हुई है कि नहीं ऐड हो गई ऐड। तो अब इसे मैं ओके करूँगी तो नोटिफिकेशन कॉल आएगी, तो इस तरह से ये होगा। तो इस तरह से आप इसे अपनी मर्ज़ी के भी रिंगटोन ऐड कर सकते हैं। कभी कभार ये आती है, कभी कभार ये आती ही नहीं है। तो ये साउंड का ऑप्शन ये है, इस तरह से रीसेट करके।